नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। 10 मई की रोजगार समाचार पत्र को हम देख लेते हैं जो विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य विभाग में 9,879 पदों पर भर्ती आ रही है। एसएससी द्वारा 1600 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अध्यापकों के पुरानी पेंशन बहाल की उम्मीद, 42,000 को मिलेगा रोजगार और विद्यार्थियों के लिए अन्य खबरें जो विद्यार्थी जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। अब इन खबरों को हम विस्तार से जान लेते हैं। 1600 पदों पर आवेदन शुरू हो गया। सीएचएसएल 2023 कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सीएचएसएल 2023 के लिए 1600 पदों पर आवेदन शुरू कर दिया गया है और ये काफ़ी कम वैकेंसी आई है अब की बार सीएचएसएल में। आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग ने कमांडिंग हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों आदि के लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के तकरीबन 1600 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस 10 जून तक जमा होगी। ऑनलाइन चालान 11 जून तक जनरेट करते हुए 12 जून तक चालान करने के लिए फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 14 से 15 जून की रात 11 बजे तक मौका मिलेगा। कंप्यूटर आधारित टीयर 1 एग्जाम अगस्त में प्रस्तावित है। कंप्यूटर की आधारित टीयर 2 परीक्षा सूचना के बाद दी जाएगी। 1 अगस्त 2023 को 18 से 27 साल की आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका 1 अगस्त 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और 27 से कम होनी चाहिए और यह आपका एग्ज़ाम अगस्त के माह में होगा। आप पूरा डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। वहाँ पर सीएचएसएल की नोटिस डाल दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 40,000 अध्यापकों को पुरानी पेंशन की जगी उम्मीद। देखिए 2004 से 14 जनवरी 2004 से जो अध्यापक या कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके पुरानी पेंशन को रोक दिया गया है। इसमें एक विशेष खबर आई है कि विशेष बीटीसी 2004 बैच के लगभग 40,000 परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी है। शिक्षकों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को प्रत्यावेदन देकर पुरानी पेंशन से लाभान्वित करने का अनुरोध किया था। इस पर SCIRT के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को 27 अप्रैल को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई को कहा है। यूपी में विशेष बीटीसी 2004 बैच का विज्ञापन नई पेंशन योजना लागू होने से लगभग 1.25 साल पहले 14 जनवरी 2004 को जारी हुआ था, लेकिन चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 के मिलने के कारण उन्हें अब तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका है। इससे पहले भी यह शिक्षक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। पिछले साल 28 जुलाई को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया था कि 1 जनवरी 2004 से पूर्व विज्ञप्ति पदों पर चयनित कर्मियों को पुरानी पेंशन का आदेश जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। तो यही कारण था इनका पुरानी पेंशन रुका था। 42,000 जो शिक्षक हैं उनको पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी है कि उन्हें पुरानी पेंशन बहाल होगी। अब बात करते हैं 1196 अभ्यर्थियों देंगे साक्षात्कार। देखिए जो पीएचडी या रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो है प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी किया गया था। उसमें 828 अभ्यर्थी जो है 828 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और रसायन विज्ञान समेत 3 पाठ्यक्रमों में कोई भी जो है स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि 828 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें से रसायन विज्ञान समेत 3 पाठ्यक्रमों में कोई भी जो है अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं और इसका इंटरव्यू होना है। आगे देख लेते हैं। 23 के जरिए 1600 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू। कुल मिला के सीएचएसएल की बात की जा रही है। एसएससी सीएचएसएल का जो है कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसको जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन पूरी तरह से देख सकते हैं और उसमें 1600 पदों की भर्ती की जाएगी।
ये सबसे बड़ी खबर है कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और पैरा मेडिकल स्टाफ की जो है फार्मासिस्ट की जो है वैकेंसी आई है और काफ़ी बड़े अमाउंट में वैकेंसी आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 9,829 है। ये दो पार्ट में आई है, एक नर्सिंग ऑफिसर की, एक फार्मासिस्ट की आई है। हम देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की 7,020 है और 2,859 ये फार्मासिस्ट की। ये कुल मिला के जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 9,800, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 9,879 जो है वैकेंसी निकाली जा रही है और इसका जो है 4 जून तक 2023 तक इसका आवेदन शुरू किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। पीएचडी प्रवेश के लिए इंटरव्यू में शामिल होंगे 1196 अभ्यर्थी। ठीक है, राज्य विवि परीक्षा के 6 दिन के बाद घोषित कर दिया गया परिणाम। 3 विषयों में परिणाम रहा शून्य। यही रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। रसायन विज्ञान समेत 3 विषयों में कोई भी जो है छात्र सफल नहीं हुआ है। बाकी 11 जो है पीएचडी प्रवेश परीक्षा के इंटरव्यू के लिए 1196 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए जाएंगे प्रवेश के लिए। राज्य विवि में पहली बार होगी पीएचडी की पढ़ाई। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पहली बार पीएचडी की जो है पढ़ाई होने जा रही है। इसमें जो है 1196 अभ्यर्थी प्रतिभाग कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। 42,000 भारतीयों को मिलेगा रोजगार। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 42,000 भारतीयों को मिलेगा रोजगार। आने वाली दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय कुशल कामगारों को इजराइल में अस्थायी तौर पर नौकरी मिलने की राह खुल गई है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिससे शुरुआत में ही 42,000 भारतीय कामगार इजराइल के निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि भारत के कामगारों को जोड़ने से इजराइल में रहने की बढ़ती समस्या से निपटने की मदद मिलेगी और नर्सिंग में देखभाल के लिए इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को मदद मिलेगी। इजराइल की तरफ से बताया गया कि 34,000 श्रमिकों का निर्माण क्षेत्र में और अन्य 8,000 नर्सिंग जरूरतों के लिए लगाया जाएगा। भारत के दौरे पर पहुंचे एलिन कोहले ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अलग अलग मुलाकात की। भारतीय नेताओं के साथ उनकी वार्ता में दोनों देश के मौजूदा द्विपक्षीय रिश्तों की विस्तार से समीक्षा की है और रणनीतिक रिश्तों को ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर बात की है। इस क्रम में ही भारतीय मजदूरों को इजराइल में अस्थायी रोजगार देने से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। अगली खबर पर चलते हैं। प्रदेश में 1241 केंद्रों पर होगी पीसीएस परीक्षा। 14 मई को जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी है वो प्रदेश भर में 1241 केंद्र उसके लिए बनाए गए हैं और पीसीएस के 173 पदों के लिए कुल मिला के 5,67,657 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 5,67,657 अभ्यर्थियों ने 173 पदों के लिए आवेदन किया है और प्रदेश भर में कुल 1241 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा पीसीएस की परीक्षा 14 मई को 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 के बीच में कराई जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 51 जिलों में आयोजित की जाएंगी। पीसीएस के 173 पदों के लिए कुल 5,67,657 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पिछली परीक्षा के मुकाबले इस बार अभ्यर्थियों की संख्या कम है। पीसीएस 2023 के पाठ्यक्रम में आयोग ने बड़ा बदलाव भी किया है, लेकिन यह परिवर्तन मुख्य परीक्षा के लिए है। इस बार मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटा दिए गए हैं। मद्य निषेध अधिकारियों के पद के अभ्यर्थियों से मांगे अभिलेख। ठीक है, मद्य निषेध अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थियों से मांगे अभिलेख। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मद्य निषेध विभाग क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं शैक्षिक अभिलेख मांगे हैं। क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के 2 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग ने इंटरव्यू के लिए 81% कट ऑफ निर्धारित किया था। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद 34 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए योग्य पाया गया, जिसमें ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनों की जांच के बाद अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर
ऑप्थेल्मोलॉजी के 2 पदों का चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी के 2 पदों की सीधी भर्ती का चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। इन पदों पर प्रणव सलूजा और प्रिया सिंह को चयनित घोषित किया गया है। भर्ती के लिए साक्षात्कार 8 मई को हुआ था। निदेशकों के 17 पदों पर होगी नियुक्ति। चेयरमैन एमडी के पद भी चयन प्रक्रिया से भरे जाएंगे। निदेशकों के लिए आवेदन मांगे जाने के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने मांग की है कि ऊर्जा मंत्री के 3 दिसंबर 2022 के हुए समझौते के तहत ऊर्जा निगमों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के पद पर भी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार चयन प्रक्रिया शुरू किया जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन निकाले जाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और अन्य बिजली कंपनियों ने रिक्त चल रहे निदेशक के 17 पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों की इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई तक दी गई है। शासन द्वारा जारी निर्देशकों के रिक्त पदों पर आवेदन 9 मई से 23 मई के बीच किया जाएगा। नियुक्ति 3 साल अथवा 62 वर्ष की आयु जो पहले होगी तब तक के लिए किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी पीसीएस प्री परीक्षा। 75 केंद्रों के जिले में बनाए गए हैं 34,000 अभ्यर्थियों के लिए। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2000 प्रारंभिक परीक्षा 14 मई रविवार को सीसीटीवी निगरानी में होगी। इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। परीक्षा प्रदेश के 51 जिलों में 1241 केंद्रों पर कराई जाएगी। परीक्षा के जरिए 173 पदों पर होनी है। इसमें 5,67,656 अभ्यर्थियों सम्मिलित होंगे। परीक्षा 2 पाली में सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की डेली ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए और जो भी विद्यार्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वह इस चैनल पर आपको सर्वप्रथम दी जाती हैं।